अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। आइए शुरुआत करते हैं वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत सूरदास से। पिछले वीडियो तक अपन ने भक्ति काल में वल्लभ संप्रदाय को पूरा पढ़ लिया था। आज वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि जिनमें सूरदास और नंददास जी की समग्र विवेचना पढ़ेंगे। पिछले समस्त वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। कवि सूरदास, इनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 में हुई। जन्म स्थान रोणकता, जो कि शुक्ल श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, रोणकता क्षेत्र। नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका जन्म स्थान सीही है। निधन स्थान में पारसोली माना जाता है। तो सूरदास का जन्म रोणकता में और निधन पारसोली में। इसी स्थान पर 1509-10 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा सूरदास ने ली थी। यहां से मोस्ट प्रश्न बनेगा, सूरदास के उपनाम। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। तो जीवनोत्सव का कवि सूरदास। इसी के साथ रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि, वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारीदास और रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को कहा है। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा है। तो सूरदास जी को भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा है। तो विठलनाथ ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। अमृतलाल नागर ने इन्हें खंजन नयन कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने भावाधिपति कहा है। तो ये नाम याद रखना है। शुक्ल के द्वारा जीवनोत्सव का कवि, वात्सल्य रस का सम्राट, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य और भावाधिपति। खंजन नयन अमृतलाल नागर ने कहा है। इस नाम से इन्होंने सूरदास की जीवनी भी लिखी है। पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा है। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं 3: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार इनकी रचनाएं 25 है। इनके अनुसार इन 3 के अलावा सूर साठी, सूर पचीसी, सूर रामायण भी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध रचना है सूर सागर। कुल पद है 4936। प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हुआ था। संपादक थे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। सूर सागर में 12 स्कंद है। इनके जो अध्याय है उनको स्कंद कहा गया है। 1 से 8 तक पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में राम कथा है और 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। तो कुल 12 स्कंद है। 1 से 8 तक पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में राम कथा है। 10वां सबसे बड़ा है, जिसमें बाल एवं रास लीलाओं का चित्रण है। 11वें और 12वें स्कंद में गोपियों के विरह का वर्णन है तथा भ्रमर गीत के संबंधित पद है। तो भ्रमर गीत से संबंधित पद 11वें और 12वें स्कंद में है। 4078 से लेके 4710 तक। ये था सूरसागर। दूसरी रचना है सूर सारावली। सूर सारावली में कुल पद 1107 है। सूरदास की अप्रमाणिक रचना सूर सारावली है। ये सूर सागर का सार है। कुछ पद सूर सागर से ज्यों के त्यों है। इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था 68 वर्ष मानी है। ये मोस्ट सवाल बन सकता है। तो सूर सारावली में अपनी अवस्था सूरदास ने 68 वर्ष मानी थी। अगली रचना है साहित्य लहरी। 118 दृष्टकूट पद रीति परक रचना
1570 ईस्वी रचना काल है। इसकी रचना सूरदास ने नंददास को रस, अलंकार आदि काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। तो साहित्य लहरी की रचना नंददास को रस अलंकार की शिक्षा देने के लिए की गई थी। इसमें सूरदास ने स्वयं को चंद बरदाई का वंशज भी बताया साहित्य लहरी रचना में। अब अपन सूरदास जी एवं उनकी रचनाओं के संदर्भ में कुछ आलोचकों के मत देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र, सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निवाह कर गए। रामचंद्र शुक्ल ने अगला कथन लिखा है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं है। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है, हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बंध कर चलने वाली न थी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूरदास के बारे में। अगला और रामचंद्र शुक्ल का कथन है सूरदास जी के बारे में कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। रामचंद्र शुक्ल। तो कोना कोना झांक आए हैं सूरदास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। राम कुमार वर्मा लिखते हैं, वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राम कुमार वर्मा। रामचंद्र शुक्ल भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। तो भ्रमर गीत के बारे में ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है डॉक्टर मुंशी राम शर्मा का, लक्षाधिक पदों का निर्माण हिंदी में तो क्या विश्व की किसी भी भाषा का कवि आज तक नहीं कर सका है, केवल सूरदास ही ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर मुंशी राम शर्मा। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। रामचंद्र शुक्ल। अष्ट छाप के बारे में ये कथन रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली व अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो हम तुलसी में पाते हैं। अगला कथन सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल का, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो रामचंद्र शुक्ल। वल्लभ संप्रदाय के अगले प्रसिद्ध कवि है नंददास। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी गांव रामपुर सुकर या सोरो क्षेत्र यूपी में हुआ था। निधन 1583 ईस्वी गुरु विठलनाथ थे। नंददास जी अष्ट छाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। कनिष्ठ नहीं, सबसे छोटे थे नंददास। तुलसीदास जी के चचेरे भाई माने जाते हैं।
इनके पिता का नाम जीवन राम था, जो तुलसी के पिता आत्माराम के छोटे भाई थे। ये प्रारंभ में राम भक्त थे, विठलनाथ के प्रभाव से कृष्ण भक्त हो गए। रचनाएं अनेक मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, ये सारी मंजरी इसमें आएगी। विरह मंजरी, मान मंजरी। तो अनेक रूप रस विरह मान, अनेक रूप रस विरह मान। फिर भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, प्रेम बारकड़ी, गोवर्धन लीला, दसम स्कंद भागवत, अनेकार्थ माला। ये नंददास जी की प्रसिद्ध रचनाएं। एक बार वापस देखते हैं कि अनेक मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी और मान मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल, श्याम सगाई, प्रेम बारकड़ी, गोवर्धन लीला, दसम स्कंद भागवत, अनेकार्थ माला नंददास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। नागरी परिचारणी सभा काशी ने इनकी निम्नलिखित और रचनाओं की सूची प्रस्तुत की है, जिसमें है दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी और नाम चिंतामणि। विशेष तथ्य, अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी पर्यायवाची कोश है, यानी इनमें शब्द कोश है। अनेकार्थ माला, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। विरह मंजरी 12 मासा पद्धति में रचित भावात्मक काव्य, ये मोस्ट है। विरह मंजरी वो 12 मासा पद्धति में रचित भावात्मक काव्य है। रूप मंजरी प्रेमाख्यानक लघु काव्य है। रूप मंजरी स्वप्न में कृष्ण को देखती है तथा उनसे प्रेम करने लगती है। ऐसे माना जाता है कि नंददास की प्रेमिका का नाम रूप मंजरी था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रस मंजरी में राधा व कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। इसमें राधा का मांसल चित्रण है, अतः संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सुंदरदास ने इसकी निंदा की है। तो नंददास की रचना है रस मंजरी, जिसकी निंदा नंददास की जो रचना है रस मंजरी, उसकी निंदा सुंदरदास ने की थी। रास पंचाध्यायी नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है रास पंचाध्यायी। रोला छंद में रचित एक प्रतीकात्मक रचना है, जिसमें गोपियां और राधा आत्मा के प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के प्रतीक है। इसी रचना के कारण, यानी रास पंचाध्यायी के कारण ही रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को जड़िया कवि की उपाधि दी थी। तो नंददास को जड़िया कवि की उपाधि रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। और कौन सी रचना? रास पंचाध्यायी के कारण, जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। शुक्ल ने नंददास के बारे में कहा था कि और कवि सब गड़िया और नंददास जड़िया। तो नंददास को जड़िया कवि की उपाधि रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी व गीत गोविंद कहा है। तो हिंदी का गीत गोविंद रास पंचाध्यायी को कहा है और वियोगी हरि ने कहा है। सिद्धांत पंचाध्यायी में वृंदावन, मथुरा, राधा, गोपियां, मुरली आदि की आध्यात्मिक व्याख्याएं की गई। भंवर गीत, इसका कथानक भ्रमर गीत के समान है। सूरदास की गोपियां भावुक है, वही नंददास की गोपियां वाचाल एवं तर्कशील है। नंददास के संदर्भ में कुछ विशेष तथ्य और देखते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई बताया गया है। मूल गोसाई चरित में नंददास को तुलसीदास का गुरु भाई बताया गया है। गुलाब राय ने नंददास को तुलसी का चचेरा एवं गुरु भाई दोनों माना है। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान नंददास को ही था। अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्यादा रचनाएं नंददास ने ही लिखी। तो ये सबसे छोटे थे, लेकिन सर्वाधिक रचनाएं लिखी थी अष्टछाप के कवियों में। भाव व कला पक्ष की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद
दूसरा स्थान नंददास का ही है। नंददास के बारे में गुलाब राय लिखते हैं कि नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। गुलाब राय। इसी संदर्भ में गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, भक्ति काव्य व लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास ही है। भक्ति काव्य व लौकिक काव्य की कड़ी को जोड़ने वाले कवि नंददास ही है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। तो आज अपन ने वल्लभ संप्रदाय के दो प्रसिद्ध कवि सूरदास और नंददास के बारे में पढ़ा। इसके अगले वीडियो में अपन शेष अष्टछाप के 6 कवियों के बारे में पढ़ेंगे कि हर चीज की कीमत चुकानी होती है, बिना वक्त दिए कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए आप बार बार इन्हें पढ़ते रहें और अपना दोस्त जीके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।